दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता से 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब 50,000 वोट से आगे हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला हैदराबाद लोकसभा सीट पर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले स्थान में है, वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता और तीसरे स्थान पर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे औरंगाबाद से, जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब हैं। पहले राउंड में इम्तियाज जलील साहब आगे रहे, दूसरे राउंड में भी आगे रहे, तीसरे राउंड में भी आगे रहे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों, चौथे राउंड और पांचवें राउंड में असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार इम्तियाज जलील जो है पीछे चल रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं दोस्तों कि इम्तियाज जलील साहब तीसरे राउंड तक आगे थे, अब जो है इम्तियाज जलील साहब पीछे हट गए हैं और आगे इस वक्त जो है भुमरे जो 1,54,000 वोट से मिले हैं अब तक, और इम्तियाज जलील को 1,35,564 वोट मिले हैं। वहीं बताते चले दोस्तों, वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। अब बताते कि खैरे को भी वहां पर 97,710 वोट मिले हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भी कड़ी मुकाबला है। आपको बताते चले दोस्तों, सबकी नज़र जो है इस वक्त तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा सीट पर और औरंगाबाद के लोकसभा सीट पर, इधर किशनगंज लोकसभा सीट पर है। तो किशनगंज लोकसभा सीट के लिए अपडेट आपको बता रहे हैं कि क्या हाल है किशनगंज लोकसभा सीट पर, जहां पर बहुत सारे लोगों को उम्मीद था कि इस बार एमआईएम से अख्तरुल ईमान साहब ही जीतेंगे, लेकिन पहले राउंड और दूसरे राउंड, तीसरे राउंड और चौथे और पांचवें राउंड में भी जो है एमआईएम के खेमे के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जदयू यानी एनडीए के प्रत्याशी मुजाहिद आलम इस वक्त आगे है। पांचवें राउंड में भी मुजाहिद आलम आगे हैं। बताते चले दोस्तों, किशनगंज लोकसभा सीट बड़ा चर्चा वाली सीट है, चूंकि इससे पहले भी अख्तरुल ईमान साहब 2019 में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस वक्त चौंकाने वाले रिजल्ट सामने में आ रहे हैं। जहां पर लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ठीक नहीं थे, कांग्रेस को लोग इस बार वोट नहीं देंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस मुकाबले पर है। पांचवें राउंड की बात करें तो मुजाहिद आलम जो है 1,22,351 लगभग वोट हासिल किए हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आज़ाद 1,03,588 वोट जो है कांग्रेस को मिला है। वहीं एमआईएम को मात्र 87,867 वोट, यानी तीसरे स्थान पर है कांग्रेस। और एनडीए जेडीयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम के अंतराल बात करें तो 18,763 वोट से मुजाहिद आलम आगे चल रहे हैं। यानी तीनों सीट की खबर आपको दिखा रहे हैं कि तीनों में क्या हाल है। तो इस तरह से माहौल है, चूंकि लगातार लोग देखना चाह रहे थे कि ओवैसी साहब जो उम्मीदवार उतारे हैं, खुद ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा सीट पर उम्मीदवार हैं, उधर औरंगाबाद से जो है इम्तियाज जलील साहब को उतारे हैं और किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तरुल ईमान साहब को उतारे हैं। लगातार सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, लगातार देख रहे थे कि ये तीनों सीट जो है एमआईएम जीत रही है, इस बार एमआईएम की झोली में है। तो इस वक्त जो है तीनों में कड़ी मुकाबला है। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब लगभग 50,000 वोट से आगे हैं और वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। तो किशनगंज लोकसभा में भी लगातार वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, यानी पांचवें चरण में भी तीसरे नंबर पर हैं। लगातार अपडेट पाने के लिए दोस्तों, अगर चैनल द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।